नमः संस्कृताय मित्रों, नमस्कार। तो मित्रों, हमारा इस समय टॉपिक जो चल रहा है रिवीजन क्लास में वो अर्थ संग्रह है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ही चीज़ें हम देख रहे हैं जो हमारे पेपर के लिए ज़रूरी हैं और ख़ास है। ठीक है, तो इसलिए हमें पूरा देखना भी ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ही चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपके काम की ना हो। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर ही बनते हैं। तो अर्थ संग्रह हमारा चल रहा है। कल हमने इसका प्रथम भाग देख लिया था, आज हम दूसरा भाग देखेंगे। तो दूसरे भाग में हमारा जो लोगाच्छ भास्कर कृत अर्थ संग्रह है उसका आज हम दूसरा भाग देखेंगे। कुछ चीज़ों को हमने देख लिया था, समझ लिया था। आज हम और कुछ चीज़ों को रिवीजन के तौर पे देख लेंगे। ठीक है, और उधर मित्रों हमारा लक्ष्य बैच भी चल रहा है, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स करवाए जा रहे हैं। उसको भी आप लोग देखते रहें, उससे आपको ज़रूर ही लाभ होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक पे अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह मीमांसा का एक लघुकाय प्रकरण ग्रंथ है। जो अर्थ संग्रह है वो मीमांसा का लघुकाय प्रकरण ग्रंथ है। ठीक, तो आगे है, जिसमें साबर भाष्य में प्रतिपादित बहुत से विषयों का अति संक्षेप में निरूपण है। ठीक, संक्षेप में अधिकतम विषयों को प्रस्तुत करने के कारण इस ग्रंथ का प्रचार जिज्ञासु सामान्य में अत्यधिक हुआ है। उपयोगी होने पर भी अनेक प्रकरण ग्रंथ इतने प्रचलित हो सके। ठीक, इसके रचनाकार लोगाच्छ भास्कर जी हमारे हैं। ठीक, इस ग्रंथ में निम्नलिखित विषयों को मुख्यतः विवेचन हुआ है। जो ये विषय है उसमें बहुत सारे विषयों का विवेचन किया गया है। ठीक है, तो ये इसमें धर्म तथा उसका लक्षण बताया गया है, और दूसरा भावना का लक्षण तथा उसके भेदों को बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भावना हमारी कितने हैं, धर्म का लक्षण क्या है, वेद का लक्षण तथा उसके विभाग, वेद का लक्षण क्या है और उसका विभाग क्या है, हमने देखा है और आगे भी थोड़ा देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, विधि का लक्षण, उसके प्रकार, विधि का लक्षण क्या है और उसका प्रकार क्या है। ठीक, पूर्व मीमांसा दर्शन, प्रवर्तक जैमिनी, विषय कर्मकांड, अर्थ संग्रह, लोगाच्छ भास्कर के पिता का नाम था लोगाच्छ भास्कर जो हमारे, क्षमा चाहते हैं दोस्तों। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लोगाच्छ भास्कर जो अर्थ संग्रह लिखे हैं। लोगाच्छ भास्कर के पिता का नाम मुदग्ल, उनके पिता का नाम मुदग्ल है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोस्तों हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण में हमारा क्या है, मंगलाचरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मंगलाचरण सीधे मंगलाचरण का ही लाइन दे देंगे और पूछेंगे ये किस ग्रंथ का है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन हमारा एनटीए बनाता है। तो दोस्तों हमारा जो वहाँ पे एनटीए में 2 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है और देखना और समझना है। तो यहाँ पे मंगलाचरण जो है हमारा, मंगलाचरण देखेंगे, वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लोगाच्छ भास्करः कुरुते जैमिनीय प्रवेशार्थ संग्रह। ठीक, तो ये हमारा मंगलाचरण हो जाता है। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा, आगे इसी का देखेंगे। तो यहाँ पे है हमारा लोगाच्छ भास्कर लक्ष्मी प्रिय विष्णु को प्रणाम करके वेदांग का अध्ययन करके धर्म में जिज्ञासा करने वालों के जैमिनीय प्रणीत मीमांसा दर्शन में प्रवेश हेतु अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। ये हमारा यहाँ पे नमस्कारात्मक विष्णु को नमस्कार किया गया है, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण हमारा हो जाएगा लोगाच्छ भास्कर जी द्वारा। ठीक, आगे देखेंगे हमारा धर्म जिज्ञासा सूत्र। धर्म जिज्ञासा सूत्र हमारा क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा। ठीक, ये धर्म जिज्ञासा सूत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग जरूर देखें। ठीक है,
और वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ होगा। पहला भाग भी देख लें, उसमें भी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, और जो भी आपकी जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही हो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अथ वेद अध्ययनांतर वचनः, यहाँ पर अर्थ शब्द वेद अध्ययन वेद अध्ययन के अंतरार्थ का वाचक है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारा अतः वेदा अध्ययनस्य दृष्टार्थत्वम्, अतः शब्द वेदार्थ ज्ञान रूप दृष्ट प्रयोजन को बताता है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे हमारा धर्म जिज्ञासा। सॉरी दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ही आने लगती हैं। तो आगे हमारा धर्म जिज्ञासा, धर्मस्य जिज्ञासा, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पे इसमें है। ठीक, आगे है अत्र जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा, यहाँ पर जिज्ञासा शब्द के विचार की लक्षणा की गई है। ठीक, आगे धर्म लक्षण यागाद रेव धर्मा, ये हमारा धर्म का लक्षण हो जाएगा। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वद अर्थो धर्मा, जो वेद प्रतिपाद्य होता है वो हमारा प्रयोजन अर्थ में होता है। यागादि ही धर्म है, याग यानी कि यज्ञ आदि ही हमारा धर्म है, यज्ञ आदि ही हमारा धर्म है जो वेद द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो, प्रतिपादित भी हो और प्रयोजन वाला भी हो, और अर्थ हो जिसका अर्थ भी हो, उसी को धर्म कहते हैं। ठीक, वही हमारा धर्म होता है। यागाद रेव धर्म, ये हमारा धर्म का लक्षण है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, धर्म के तीन रूप क्या हैं? वेद प्रतिपाद्य, वेद प्रयोजन और अर्थ, ये धर्म के 3 रूप हो गए। ठीक, आगे है पद कृत्य प्रयोजनवत प्रयोजने अति व्याप्ति वर्णाय, इस लक्षण में प्रयोजनवत शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इस पद को न देने से स्वर्गादि रूप प्रयोजन अर्थ में अतिव्याप्ति होने लगेगी। ठीक, आगे देखेंगे। आगे हमारा है यहाँ पे आगे है वेद प्रतिपाद्य भोजना दवात व्याप्ति वर्णाय, भोजन आदि में अतिव्याप्ति के निवारणार्थ वेद प्रतिपाद्य शब्द दिया गया है। ठीक, इसका अर्थ में क्या है? प्रतिपाद्य हो गया, और फिर अर्थ में क्या है? अनर्थक फलकत्वाद नार्थ भूते सैनाद व्याप्ति वर्णाय, अर्थ यानी कि पद नहीं देने से अनर्थक भूत सैनाद याग में अतिव्याप्ति होगी। ठीक, महर्षि जैमिनी ने अपने सूत्र में धर्म का लक्षण किया है। यहाँ आगे जो है महर्षि जैमिनी ने अपने सूत्र में धर्म का लक्षण किया है। चो दना लक्षणों अर्थ धर्मा। ठीक, यानी कि जैमिनी सूत्र में चो दना शब्द संपूर्ण वेद के वाचक रूप में प्रयुक्त है। ठीक, चो दना प्रकरण पठित समस्त वेदों के धर्म में तात्पर्य होने से समस्त वेद धर्म प्रतिपादक ही हैं। ठीक, ये हमारा धर्म का यहाँ पे लक्षण बताया गया है, ये महर्षि जैमिनी द्वारा। ठीक, इसको हम याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है।
कि किसने कौन सा लक्षण कहा है, जैमिनी का क्या लक्षण है और लौगाच भास्कर जी का क्या लक्षण है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ठीक, तो दोस्तों आगे हम देखेंगे। आगे है हमारा विधिवाक्य विधायक तत्व प्रकार। यजेत स्वर्ग कामा। यजेत में दो भाग हैं, यज धातु और ता प्रत्यय। ठीक, फिर यज धातु में क्या आता है, याग क्रिया विशेष धत्वार्थ। ठीक, फिर ता प्रत्यय में क्या आता है, अख्यातत्वम और दूसरा लिंगम। तो अख्यातत्व में अर्थी भावना और लिंगम में शब्दी भावना, ये हमारे दो भावना है। ठीक, आगे है प्रवृत्ति क्रिया सामान्यात्मिका और इधर शब्दी में प्रवर्तना। ठीक, ये हो जाएगा। आगे है हमारा, आगे एक मिनट दोस्तों, आगे है हमारा अख्यात लिंगेन भावना उत्पाद्यते। अख्यातत्व और लिंग, इन दोनों अंशों से भावना का ही बोध होता है। ठीक, इन दो तत्वों से भावना का बोध होता है। ठीक, आगे देखेंगे भावना लक्षण। भावना का लक्षण क्या है देखेंगे। तो यहाँ पे भावना का लक्षण जो है, भावना का लक्षण जो है भावना नाम भावितुर भावनानुकूलो भावतु व्यापार विशेषः। भावितु उत्पन्न होने वाले का भावानुकूल उत्पत्तिजनक जो भावित प्रयोजक का व्यापार विशेष है, वही भावना है। ठीक, भावना के दो भेद होते हैं, शब्दी भावना और अर्थी भावना। शब्दी भावना में हमारा क्या आएगा देखेंगे। पहला शब्दी भावना। शब्दी भावना में है पुरुष प्रवृत्त्यानुकूलो भावायतुर व्यापारः विशेष शब्दी भावना, ये शब्दी भावना का लक्षण। ठीक, पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल प्रयोजक वेद या आचार्य के विशेष व्यापार को शब्दी भावना कहते हैं। ठीक है, यह शब्दी भावना लिंग का वाच्य अर्थ है, क्योंकि लिंग अंश के श्रवण होने पर प्रयोज्य पुरुष को यह बोध होता है कि जो प्रयोजक है पुरुष उस मुझे कार्य में प्रवृत्त कराना चाहता है। ठीक, जो कार्य होता है उसमें लगाना चाहता है या प्रवृत्त कराना चाहता है। ठीक, वो शब्दी भावना होता है। ठीक, अर्थात यह प्रयोजक पुरुष मत प्रवृत्ति जनक व्यापार वाला है, यही व्यापार लिंगस शब्दी भावना है। ठीक है, क्योंकि जो जिस शब्द से नियमतः प्रतीत होता है वह उस शब्द का वाच्य अर्थ है। ठीक है, जैसे गमनाय गाय लाओ। ठीक, गाय लाओ, इस वाक्य में जो गो शब्द का अर्थ है वो गौवत्तु है। ठीक, आगे है हमारा, आगे देखेंगे। यह विशेष व्यापार शब्दी भावना लौकिक वाक्य में प्रवर्तक पुरुषनिष्ठ अभिप्राय विशेष से रहती है। ठीक, आगे है हमारा वैदिक वाक्य में प्रवर्तक पुरुष के अभाव के कारण लिंगादि शब्दनिष्ठ होती है, इसी कारण से इसे शब्दी भावना कहा जाता है। लिंगादि शब्दनिष्ठ होने से कारण इसे शब्दी भावना कहा जाता है। ठीक, आगे है शब्दी भावना के अंश त्रय। जो शब्दी भावना के अंश त्रय हैं, साध्य साधना इति कर्तव्यता। ठीक, साध्य में क्या है, किम भवेत, किम भावेत। ठीक, साधना केन भवेत, आगे है इति कर्तव्यता कथम भवेत। ठीक, ये कथम भवेत, तो ये हमारा हो जाएगा अर्थी भावना और लिंगादि ज्ञान और प्रशस्त्यादि वचन। जो ये है वो कथम भवेत इति कर्तव्यता, ये प्रशस्त आदि वचन हो जाएगा। ठीक, तो मित्रों हम आज यहीं तक देखेंगे। आगे की कक्षा
क्लास हम आगे के क्लास में देखेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देखते और समझते चलिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए और अच्छे से समझ में भी आता रहे। ठीक है, तो मित्रों आप अच्छे से देख लीजिए और नमः। तो मित्रों यहीं तक देखेंगे। नमः संस्कृता मित्रों, धन्यवाद।